जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक चौराहा जो कि 12 घंटा दिन में व्यस्त माना जाता है और ऐसी स्थिति में चारों दिशाओं में जो बोर्ड लगे रहते हैं और 1 मिनट की जो ट्रैफिक रेड लाइट होती है उसमें कहीं ना कहीं उनका एक विज्ञापन के तौर पर प्रचार भी देखा जाता है जो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो आपकी 1-2 प्रेस वार्ता कितना प्रभाव डाल पाएगी? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं यही कहता हूं कि चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से समानता के आधार पर चुनाव कराना। चुनाव की घोषणा होते ही निष्पक्षता खत्म हो जाती है। जो बड़ी बड़ी तथाकथित पार्टियां उनके हजारों लाखों करोड़ रुपए के तो होल्डिंग बैनर लग जाते हैं न्यूज़पेपर और टीवी चैनलों पे जो ऐड चलने लगते हैं, तो उनके मुकाबले कोई पढ़ा लिखा सक्षम ईमानदार व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो उसका संदेश, उसके विचार, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। एक चोर आदमी है, उसका इतना ज्यादा महिमा मंडन कर दिया गया, मतदाताओं के बीच में उसकी पोस्टर, बैनर, शक्ल, पैसा, दौलत पहुंच गया, और एक ईमानदार आदमी है जो विधानसभा और लोकसभा में जाके कुछ अच्छे काम कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार वहां तक नहीं पहुंचा, तो निश्चित तौर पर नकारा आदमी चुनाव जीत जाता है। यही हो रहा है 75 साल से हमारे देश में। मैं इसी को खत्म करना चाहता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग ऐसा व्यवस्था बनाए कि बराबरी के आधार पर चुनाव हो, कि अगर एक विधानसभा में 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 10 लोगों का प्रचार प्रसार समान तौर पर हो और उनको सरकारी और गैर सरकारी जगहों पर समान तरीके से अपने विचार रखने का मौका मिले। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो, ईमानदारी से चुनाव हो, तब पता चलेगा कि कौन योग्य है विधानसभा लोकसभा में जाने के लिए। ऐसी व्यवस्था चुनाव आयोग को बनाना चाहिए। वो नहीं बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्वतः संज्ञान लेते हुए मेरे इस विचार को आगे बढ़ाना चाहिए।